हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारे चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, जिसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा रहा हूं। इस चैप्टर न्यूमेरिकल्स का यार आपको एक पार्ट और देखने को मिलेगा, उसके बाद हम न्यूक्लियस वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो इस चैप्टर के बाद आपके 2 चैप्टर्स रह जाते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। तो टेंशन ना लो यार, सही चल रहा है सिलेबस, थोड़ा सा हम डिले हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं यार। फिर भी आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करो, हम भी पूरी मेहनत करें, आप भी मेहनत करो, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा और आप बोर्ड पर अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो देखो आज हम जो हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम मैंने आपको पढ़ाया था, उसके ऊपर बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना यार, बिल्कुल भी स्किप मत किया करो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर अगर हम अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो टेंशन ना लो यार, आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। यहां पर आपको ओनली क्लासेस नहीं मिलेंगी, बल्कि बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप इनका प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो यहां पर मैं आपको फीचर्स बता दूं, बेनिफिट्स बता दूं क्या क्या मिलेंगे। एक तो घर बैठे आप लाइव क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, आपको कोटा जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठकर जो कोटा के एजुकेटर्स हैं वही टीच करेंगे यार, वो भी बहुत बेस्ट तरीके से, टेंशन मत लो। यहां पर आप स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उनका आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस होगा। आपको यहां पर प्रैक्टिस सेट भी देखने को मिलेंगे अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो यहां पर बहुत सारे बैचेस चलते हैं, आप स्टूडेंट लेजेंड बैच है और भी बहुत सारे बैचेस चलते हैं, आप किसी भी बैच को एक्सेस कर सकते हो। यहां पर आपको बताया जाएगा आप कैसे IIT क्रैक कर सकते हो, आपको बेस्ट मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिलेगा स्टूडेंट। उसके साथ साथ स्टूडेंट आप यहां पर आपका जो सिलेबस है वो टाइम से खत्म कराया जाता है, जो टाइम पीरियड दिया है तो उसी में आपका सिलेबस खत्म होगा। आप स्टूडेंट यहां पर रेगुलर बेसिस पर अपने डाउट क्लियर कर सकते हो और जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। आप यहां पर लाइव टेस्ट सेल्फी भी दे सकते हो स्टूडेंट। आपको यहां पर जो स्टडी मटेरियल मिलेगा बच्चा लोग, वो PDF फॉर्मेट में मिलेगा। यार इतने सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो कैसे लोगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करोगे तो स्टूडेंट आपके सामने इस टाइप का एक पेज शो होने लगेगा। आपको यहां पर प्लस या फिर आइकॉनिक दोनों में से क्या सिलेक्ट करना। आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो प्लस पे एनरोल नाउ पर क्लिक करोगे। उसके बाद बच्चों आप यहां पर करना क्या, जो बच्चे शुरुआत से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आप यहां पर बच्चों देखो प्लस पर क्लिक करोगे। स्टेप 1 ये हो गया। उसमें स्टेप 2 पर आप IIT JEE सिलेक्ट करोगे। स्टेप 3 में बच्चों यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन आपको दिखाई देगा, उस पर क्लिक करोगे। अब आप कितने महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जितने महीने का लेना चाहते हो उतने महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बच्चों। और याद रखना यार, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लोगे, वैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उस पर आप क्लिक करो तो ऑटोमेटिक हमारा जो कोड है स्मार्ट स्टडी वो लग जाएगा और आपको 10% जो डिस्काउंट स्टूडेंट वो देखने को मिल जाएगा। मतलब आपका जो सिलेबस, अगर हम बात करें स्टूडेंट, एक मंथ का जो प्राइस है वो 7000 है, लेकिन अगर आप हमारा कोड लगाओगे तो आपको केवल और केवल 63 रुपए पे करना पड़ेंगे। 1 मंथ, 3 मंथ का आप देख लीजिए, 6 मंथ। तो आप हमारा कोड यूज करने पर आपका जो यहां पर प्राइस है स्टूडेंट वो ऑटोमेटिक 10% कम हो जाएगा। तो यार अभी जल्दी से ले लो अगर आप IIT JEE क्रैक करना चाहते हो, घर बैठ कर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आज का हम पहला न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल्स देखो बहुत इजी होते हैं, बस उन्हें समझने का प्रयास कीजिए। न्यूमेरिकल्स टफ नहीं है, बस आपकी मेंटलिटी ने उसको टफ बना दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए तो पहला कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा है, ऊर्जा अवस्था है, वो कुछ इस प्रकार से लिखी हुई है। आपको मैं बता भी चुका हूं, En बराबर -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ इस प्रकार से उसकी ऊर्जा अवस्था लिखी हुई है। जहां n बराबर बच्चा लोग दे रखा है इसने, जहां n बराबर कितना दे रखा है, n बराबर 1 2 3 डैश कितना भी यूज कर सकते हैं। आगे कह रहा है जो संक्रमण है वो कहां से कहां हो रहा है बच्चों, वो रहा है ऊर्जा स्तर तीसरा है उससे दूसरे ऊर्जा स्तर में। तो n बराबर 3 से कहां आएगा परमाणु, n बराबर 2, मतलब तीसरे ऊर्जा स्तर से जब वो दूसरे ऊर्जा स्तर में आएगा तो H अल्फा लाइन की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी। कौन सी, H अल्फा लाइन की तरंगदैर्घ्य, मतलब प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य। H अल्फा रेखा की तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या बच्चों, प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य। समझने का प्रयास करना, प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य। देखो मैंने आपको बताया था बामर श्रेणी में H अल्फा, H बीटा, H गामा, H डेल्टा। तो H अल्फा का मतलब होता है वो हमसे प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य, इस संक्रमण के लिए प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य हमसे पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमको ज्ञात करना है, अर्थात हमको लैम्डा का मान निकालना है। कौन से संक्रमण के लिए, जब वो 3 से 2 में जाएगा, और 3 से 2 में जाएगा तो यार प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य हमें प्राप्त होने वाली है। तो कंफ्यूज मत होना, डरने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे E3, मतलब तीसरे ऊर्जा स्तर में कितनी ऊर्जा है, तो E3
बराबर -13.6 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर n की जगह हम कितना यूज करेंगे अब 3 का स्क्वायर, तो -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब 9 से यार इसको डिवाइड कर सकते हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो आप, तो यहाँ लिखोगे 13.6, 9 एकम 9, 4 6, 9 पंजे 45, 151, तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों ये जो ऊर्जा है ये तीसरे ऊर्जा स्तर में ऊर्जा है। ठीक है, उसके बाद हमें दूसरे ऊर्जा स्तर में निकालनी है, तो E2 बराबर -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो -13.6, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब 4 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, तो -4 तिया 12, 1 6, 4 चौके 16। ठीक है बच्चों, तो ये हमने दोनों ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा निकाल ली है। उसके बाद आप सभी को पता है दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं का अंतर हम लोग ज्ञात करते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम डेल्टा E, क्या निकालेंगे अब डेल्टा E। तो E3 में से हमें E2 घटाना पड़ेगा। जो बड़ा ऊर्जा स्तर है वो कौन सा होगा, E3 होगा, क्योंकि जो परमाणु है वो तीसरे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आ रहा है। अब हम यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं बच्चों। इस टाइप के बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। तो E3 हमको दे रखा है -1.51, यहाँ माइनस है, यहाँ पर बच्चा लोग माइनस है, तो हम यहाँ लिखेंगे -3.4। ठीक है, तो -1.51 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3.4, तो 3.4 में से आप इसको घटा सकते हो, तो 3.40 1.51, 10 में से 9 गया तो सॉरी 10 में से गया तो 9 बचा, और 13 में से 5 गया तो 8, तो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ जाएगा ये डेल्टा ई का मान 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यार इसके लिए हम लैम्डा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य होगी हमारी ये, लैम्डा बराबर 12375 अपॉन डेल्टा ई, और हमारा आंसर बच्चे लोग एंगस्ट्रॉम में निकल के आ जाएगा, तो 12375 डिवाइडेड बाई 1.89। यार काटपीट करना तो जानते हो ना, काटपीट कर सकते हो यार, बहुत सिंपल बना दिया मैंने इसको। बस इससे इसको डिवाइड कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बच्चे लोग कैलकुलेशन तो थोड़ी बहुत आपको सीखनी पड़ेगी, आप भी समझदार हो, क्योंकि यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं किस टाइप से इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को किया जाता है। ठीक है, और वैसे बच्चों इसका जो आंसर आने वाला है वैसे तो आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा 6547.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, काटपीट करके देख लेना, आपका यही आंसर आएगा। तो जल्दी से सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिन्होंने स्क्रीनशॉट ना लिया हो, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिला करे आपके लिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए। ठीक है, मिटा दें, पहला न्यूमेरिकल खत्म हो गया। आज बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ टफ न्यूमेरिकल्स और कुछ जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की मैंने सीरीज बताई थी उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तो कल तक का वेट करिए। थोड़ा सा हम इस चैप्टर में डिले हो गए बच्चों, बट न्यूक्लियस इतना टफ नहीं है, बहुत ईजी है, उसको हम जल्द खत्म करा देंगे। उसके न्यूमेरिकल्स एएमयू वाले थोड़े पूछे जाते हैं, उनको सही तरह समझ लेना बस। ठीक है, चलिए आज का न्यूमेरिकल नंबर 2 भी अच्छा है। क्या कह रहा है बच्चों, समझिए। हाइड्रोजन परमाणु की एनवी कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वही दे रखी है बच्चों आपको, En बराबर -13.6 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, इतना हमको दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सूत्र से व्यक्त की जाती है। अब आगे कह रहा है ज्ञात कीजिए नंबर 1, क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन के द्वितीय कक्षा से प्रथम कक्षा, मतलब दूसरी कक्षा से कहाँ आ रहा है, प्रथम कक्षा में। ठीक है, तो दूसरे ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आ रहा है, कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, तो यहां पर हमें निकालना है बच्चों पहली कंडीशन में डेल्टा ई का मान। दूसरा कह रहा है इस संक्रमण में उत्सर्जित जो प्रकाश होगा उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी। जब परमाणु हमारा दूसरे ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आएगा तो उस कंडीशन में लैम्डा का मान जो तरंगदैर्घ्य है वो कितनी होगी। थर्ड वन इज, अगर हम इस परमाणु को आयनित करना चाहते हैं तो हमारे लिए आयनित ऊर्जा कितनी होनी चाहिए। परमाणु को आयनित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है बच्चे लोग, बहुत सिंपल है, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है। आयनित ऊर्जा हमारे यहाँ पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो अगर हम इस परमाणु को, हाइड्रोजन परमाणु को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे दें तो इसका जो एटम है, इसका जो परमाणु आयनित हो जाएगा, अर्थात अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन मुक्त करने लगेगा। तो आयनित ऊर्जा का मान कितना होगा बच्चे लोग, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। उसके बाद आगे का जो वैल्यूज है बच्चों में, वो मैं आपको बता दूं कैसे सॉल्व करोगे। देखो, हमें सूत्र यही लगाना है, कोई नया सूत्र हम लोग इन्वेंट नहीं करने वाले हैं। इसी में n बराबर आप 2 लगाओगे पहली कंडीशन में, फिर n बराबर 1 लगाओगे। ठीक है, तो E2 दूसरे ऊर्जा स्तर में ऊर्जा -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो
तो -13.6, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 से इसको डिवाइड करिए, -4 तिया 12। अब यहाँ पर आपका एक बचा, 4 चौके 16, इतना ही तो आएगा बच्चा लोग, ठीक है, इतना आएगा, 4 तिया 12, एक तो ले, ठीक है। उसके बाद पहले ऊर्जा स्तर में निकालेंगे तो E1 बराबर -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो ये तो आपका इतना ही रह जाएगा। तो मैं आपसे पूछूं कि किसका मान वाला है यार, जो दूसरे ऊर्जा स्तर में ऊर्जा है वो ज्यादा होगी, तो हम E2 में से E1 को घटा देंगे, ठीक है। इसलिए डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ठीक है बच्चों। तो E2 का मान आपको कितना रखा, -3.4 माइनस E1 का मान कितना है, -13.6। हम थोड़ा सा इसको और कैलकुलेट करते हैं बच्चा लोग। तो आगे आप इसको लिखोगे -3.4 माइनस हो गया आपका +13.6, ठीक है ना। तो 6 में से 4 गया, 2 बचा, 13 में से 3 गया, 10 बचेगा, तो ये हमारा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल के आ जाएगा। ये डेल्टा ई हमने निकाला अभी बच्चे लोग। पहला आंसर हमारा जो पहले क्वेश्चन में पूछा था, इसमें पूछा था, वो हमने निकाल लिया है। लैम्डा का मान हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आपको पता है 12375 अपॉन डेल्टा ई, यही तो सूत्र होता है, और एंगस्ट्रॉम में हमारा मान निकल के आ जाएगा। तो डेल्टा ई हमने भी यहाँ पर कितना निकाला है, देखिए जरा, 12375 डिवाइडेड बाई 10.2, काट पीट करके देख लेना, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। मैंने पूरा कर दिया, बस आपको केवल इससे इसको डिवाइड करना है और आपका जो वैल्यू है बच्चों, आंसर है वो एंगस्ट्रॉम में निकल के आ जाएगा। चलो मैं बता दे रहा हूँ, फिर भी कितना आने वाला आप खुद करके देख लेना एक बार। 1213 एंगस्ट्रॉम कितना आएगा, 1213 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है आज का समाप्त हो चुका है। बहुत अच्छे सवाल हैं, यूनिक सवाल हैं। अभी मैं कुछ आपको संक्रमण के ऊपर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम लोग इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और टफ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे, तो हर टाइप का न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हम आपको देखो पूरी तरह से कोऑपरेट करने की कोशिश करें बच्चों, आपको हर चीज़ कराने की कोशिश करना है, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में कुछ भी स्किप ना करके आओ। और जल्दी आपके अनसॉल्व पेपर हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। केमिस्ट्री का हमारा स्टार्ट हो चुका है, फिजिक्स का भी आपको जल्द देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 आज का वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बस आप सभी यार कुछ मत किया करो, वीडियोस को लाइक किया करो और शेयर किया करो, इतना करोगे हम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है हाइड्रोजन, देखो इसी टाइप का है, इसको मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूं, करना आप सभी को पड़ेगा। हाइड्रोजन के परमाणु की nवीं कक्षा में परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपको दे रखी है En बराबर -13.6 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है बच्चों। उसके बाद कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन चतुर्थ से तीसरी कक्षा में, कहां से, चौथी से तीसरी कक्षा में संक्रमित हो रहा है, चौथी कक्षा से तीसरी कक्षा में आ रहा है, कुछ इस टाइप से आप समझ सकते हो। तो अगर वो चौथी से तीसरी ऊर्जा स्तर में आएगा तो कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी, हमें डेल्टा ही निकालना है। और एक और चीज बच्चों पूछी है, इस संक्रमण में उत्सर्जित जो विकिरण है उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी। अभी हम लोगों ने जो सवाल किए थे कॉन्सेप्ट वही है। पहले हम चौथे ऊर्जा स्तर में ऊर्जा निकालेंगे, E4 बराबर -13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर। करना मैं केवल कैलकुलेशन बता रहा हूं किस टाइप से करोगे, इसको हिंट दे रहा हूं। फिर आप E3 बच्चा लोग यहां से निकालोगे, -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर। फिर आप क्या करोगे, इसमें से इसको घटा दोगे, तो डेल्टा E बराबर आ जाएगा आपका E4 माइनस E3। एक आंसर तो बच्चों आपका ये हो जाएगा। क्लियर है सभी को। फिर लैम्डा निकालोगे तो लैम्डा बराबर 12375 अपॉन डेल्टा ई एंगस्ट्रॉम में। कर सकते हो ना, जो डेल्टा ई की वैल्यू आएगी वो यहां पुट कर दोगे। कैलकुलेशन करनी है बच्चों, कुछ नहीं बचा सवाल में, पूरा मैंने सॉल्व कर दिया है, पूरी हिंट मैंने आपको दे दी है। इस टाइप के मैंने सवाल कराए हैं आपको अभी, वो उसी टाइप में होने वाला है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है ना। अच्छा न्यूमेरिकल था, पूछा जा सकता है, कोई फालतू न्यूमेरिकल मैं आपको नहीं कराने वाला, ठीक है। चलिए अगला न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, ये भी अच्छा है। आज हम 7 से 8 न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स के करेंगे हम। 3 खत्म हो चुके हैं, 4 और डिस्कस कर लेते हैं। देखो ज़्यादा वीडियो बड़ी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होता बच्चों। हमने देखा है हम वीडियो 1 घंटे की बना देते हैं, बट बच्चे उसको नहीं देखते पूरा यार। ऑनलाइन बच्चा पढ़ रहा है तो एकदम बोर हो जाता है यार, वो 1 घंटे लगातार फ़ोन देखते देखते, ठीक है। तो फिर वो कोशिश करता है कोई नई चीज़ देखी जाए। इसी वजह से हम कभी भी 1 घंटे की वीडियोज़ नहीं बनाते हैं, ठीक है। हमें पूरा लॉजिक पता है यार यहाँ का। हाइड्रोजन परमाणु के 2 ऊर्जा स्तर हैं, उनकी ऊर्जाएं आपको दे रखी हैं। 2 ऊर्जा स्तर हैं, अब हम कोई भी 2 ऊर्जा स्तर मान सकते हैं। यहाँ पर उसने दे रखा कि पहला है दूसरा है, तो मैं यहाँ पर E और E डैश करेंगे मान लेता हूँ। तो E हमारा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ठीक है। और जो दूसरा ऊर्जा स्तर है वो ई डैश मान लेता हूं मैं, वो है आपका -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चों। उसके बाद कह रहा है यदि परमाणु उच्च स्तर से निम्न स्तर पर संक्रमण करें। अब मैं आपसे पूछूं इन दोनों में कौन सी ऊर्जा ज्यादा है बच्चों, तो ये वाली ऊर्जा ज्यादा है। तो जब परमाणु इससे इस पर संक्रमण करेगा तो वो कह रहा है कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी, कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो बच्चों समझना, देखो अगर मैं इन दोनों में पूछूं कि किसकी वैल्यू ज्यादा है तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है, तो हम यहां से दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं का अंतर निकालेंगे। तो डेल्टा ई बराबर ई डैश माइनस ई डैश आपको दे रखा -1.5 माइनस 3.4 -1.5 माइनस माइनस हो गया प्लस 3.4। अब आप इसमें से इसको घटा दो, 3.4 में से 1.5 को 1.5, तो 14 में से 9 गया, 14 में से 5 गया 9 बचा, 1.9 आ जाएगा, ठीक है। एक आंसर तो बच्चों आपका सिंपल सा सवाल है, वैसे इसमें था कुछ नहीं। अगली वीडियो में आपको टफ न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा। उसके बाद लैम्डा कॉमन निकालना है, लैम्डा तो आप आसानी से निकाल ही लोगे। लैम्डा बराबर 12375 अपॉन डेल्टा। लेकिन इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो वहां पर ये पुट नहीं कर पाते कि इन दोनों में बड़ा कौन है, क्या करना पड़ेगा। तो बच्चों पहले इनमें क्या करोगे आप, देखो कौन सा बड़ा है, मतलब ये बड़ा है या ये बड़ा है। आपको दिखाई दे रहा है सीधा सीधा माइनस में जो वैल्यू जितनी छोटी होगी वो उतनी बड़ी होती है। तो हमारा ये बड़ा, इसका मतलब ये संक्रमण जो है हमें जो प्राप्त होगा इस संक्रमण से ऊर्जा वो ये, मतलब ऊंचे ऊर्जा स्तर में जो ऊर्जा होगी वो ये होगी और नीचे ऊर्जा स्तर में ऊर्जा ये होगी। तो ऊंचे वाले में से नीचे वाला घटाओगे तभी तो डेल्टा का मान निकलेगा। फिर हमने लैम्डा का मान निकाल लिया, तो आप कैलकुलेशन कर लेना 12375 डिवाइडेड बाय 1.9 एंगस्ट्रॉम में आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों इस टाइप का न्यूमेरिकल भी आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। न्यूमेरिकल से सिंपल नहीं है, इनको सिंपल समझने की गलती मत करना, ठीक है। चलो और न्यूमेरिकल्स अच्छे से डिस्कस करते हैं। हम थोड़े कुछ अलग टाइप के न्यूमेरिकल करेंगे। अगली वीडियो में आपको मैं हर टाइप का जो टफ न्यूमेरिकल यहाँ से बन सकता है चैप्टर से वो करा दूंगा, ठीक है। टेंशन ना लीजिए, बस मेहनत करते। ये कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं सीखोगे बच्चों, जो आज मैं सिखा रहा हूं, आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते हो, क्योंकि यही चीज यार बड़े न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, फिर वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें अगर किसी तत्व के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में एक रेखा की तरंगदैर्घ्य हमको दे रखी है, लैम्डा का मान दे रखा हमको 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद कह रहा है परमाणु का संबंधित ऊर्जा परिवर्तन जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डेल्टा ई का मान पूछा यार, सीधा सीधा सवाल है बच्चों। लैम्डा बराबर क्या होता है 12375 अपॉन डेल्टा ई एंगस्ट्रॉम। क्लियर है। डेल्टा ई का मान निकालना तो डेल्टा ई बराबर 12375 अपॉन लैम्डा, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। तो 12375 डिवाइड बाई लैम्डा कितना 5000। अब 5000 से इसको डिवाइड कर देना यार, आपका आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों, और यह आएगा 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये पूछा गया सवाल है बच्चों, ठीक है। और हो सकता है आपसे पूछ ली जाए, तो कंफ्यूज मत होना, सवाल सिंपल नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब मैं कुछ उत्सर्जन और अवशोषण जो स्पेक्ट्रम होते हैं बच्चों वो समझाने वाला हूं। इन दोनों न्यूमेरिकल्स को थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि अभी तक तो मैंने बेसिक न्यूमेरिकल्स कराए थे, और अगर आप ये नहीं सीख पाते तो जो अब मैं कराने वाला हूं ये समझ में नहीं आता, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 थोड़े से टफ हैं, थोड़े से हटके हैं न्यूमेरिकल्स ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कह रहा बच्चों कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहले व दूसरे ऊर्जन विभव। देखो हाइड्रोजन की जो मूल ऊर्जा स्तर में ऊर्जा होती है, ठीक है, ये निम्नतम ऊर्जा स्तर है, ग्राउंड स्टेट है। ये क्या हमारा ग्राउंड स्टेट है, समझना, ठीक है। यहां पर जो ऊर्जा होगी बच्चों कितनी होगी बताइए, ये मैं बना देता हूं, ये ग्राउंड स्टेट है हमारा, ठीक है ना। अब ग्राउंड स्टेट में तो हमारी 0 ऊर्जा होने वाली है। उसके बाद कह रहा है इसके जो 2 ऊर्जन विभव है, और 2 ऊर्जन विभव आपको ऊपर दे रखे हैं इसने। एक दे रखा बच्चों इसने 10.2, और ये देखो समझना ऊर्जन विभव हैं तो इनके संबंध अगर ऊर्जा निकालेंगे तो इतनी हो जाएगी, बट ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगी, ठीक है। और जो एक और ऊर्जन विभव बच्चों इसने दे रखा है वो है हमारे पास 12.09, तो वोल्ट में दे रखा ऊर्जन विभव है, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब समझने का प्रयास करिएगा, जो चीज मैं समझाना चाहता हूं बच्चों वो यहां से निकल के आएगी। अब ये कह रहा है इस आधार पर परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए, ठीक है। उसके बाद इस आधार पर, और इसमें सभी संभव उत्सर्जन संक्रमणों को हमें दर्शाना है, और उनके संगत जो तरंगदैर्घ्य होंगी उनको भी अंकित करना है। तो बच्चों समझो, हमारा जो एटम है ये उच्च ऊर्जा स्तर है, ये क्या हो जाएंगे दोनों उच्च ऊर्जा स्तर हो जाएंगे। तो जो परमाणु है बच्चों वो यहां से यहां आ सकता है,
यहां से डायरेक्ट यहां आ सकता है, तो पहला ऊर्जा स्तर तो हमारा ये बन सकता है। दूसरा ऊर्जा स्तर बच्चों यहां से वो डायरेक्ट यहां भी आ सकता है, ये दूसरा ऊर्जा स्तर हो जाएगा। तीसरा बच्चों यहां से यहां भी आ सकता है, ये तीसरा। तीन ही ऊर्जा स्तर यहां से बन सकते हैं, तीन ही संक्रमण हम इसमें दिखा सकते हैं। अब इसी आधार पर आप डेल्टा ई का मान निकालिए। पहले संक्रमण के लिए मैं सॉल्व करूंगा, पहले संक्रमण के लिए, ठीक है। तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, 12.09 माइनस 10.2, घटाइए जरा कितना बचा। तो बच्चों देखो यहां पर 0 मानोगे आप, चलो मैं थोड़ा सा इधर समझा दे रहा हूं। 12.09 और ये आपका 10.2, 9 में से 0 गया 9 बचा, 10 में से 2 गया तो 8 बचा, यहां पर आपका 1, तो ये कितना आ गया 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये पहला संक्रमण हमारा बन सकता है। अदरवाइज आप संक्रमण दिखाना चाहते हो तो डायरेक्ट यहां से यहां आ सकता है, यहां से यहां दिखा सकते हो या यहां से यहां दिखा सकते हो, इस टाइप से भी संक्रमण बना सकते हो, ठीक है। या इन दोनों का संक्रमण, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई एक और टाइप से मैं इसको बना सकता हूं अगर आप बनाना चाहते हो तो। कंफ्यूज मत होना कि सर पहले ये दे रखा है पहले वो दे रखा है, ठीक है। ये हमारा इस टाइप से भी बन सकता है। देखो हमारा जो परमाणु है, समझने का प्रयास करना जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हमारा जो परमाणु बच्चों डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से यहाँ आए। तो इस टाइप से भी संक्रमण आप दिखा सकते हो, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। कंफ्यूज मत होना, बात वही है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कुछ इस टाइप से हमारी बन जाएंगी। बात वही होने वाली है यार, बात कोई डिफरेंट नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर यहां से आप लैम्डा निकालोगे तो लैम्डा बराबर 12375 अपॉन डेल्टा ई। तो 12375 डेल्टा ई की वैल्यू कितनी लगाओगे 1.89, और 1.89 से आप इसको जब डिवाइड करोगे बच्चों तो आपका आंसर आएगा 6547 एंगस्ट्रॉम। एक आंसर हमारा खत्म हो चुका है। दूसरी चीज, दूसरे संक्रमण के लिए बच्चों अगर मैं बात करूंगा, दूसरे संक्रमण के लिए, तो देखिए जरा दूसरा संक्रमण कहां से कहां हो रहा है, यहां से यहां आ रहा है। तो डेल्टा ई बराबर 12.09 माइनस 0, तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से अगर आप लैम्डा निकालोगे तो लैम्डा बराबर 12375 अपॉन 12.09। काट के देख लेना, मैं आपको काट के बता रहा हूं बच्चों ये आंसर कितना आएगा। फिर देखो सिंपल कैलकुलेशन है, बस आप थोड़ा सा मेहनत करोगे ना तो आप आसानी से न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। बस हमको काटना क्या है, आप खुद वैसे काट लेना, ठीक है। मैं थोड़ा मोबाइल से कर दे रहा हूं, आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना। चलिए कुछ नहीं करना है, बस आपको डिवाइडेशन तो आता ही होगा यार, आप इंटर में पढ़ रहे हो, डिवाइडेशन नहीं आता हो तो क्या आता है। देखो 12375 है, इसको हम डिवाइड करेंगे बच्चों 12.09 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1023, ठीक है ना। तो 1024 एंगस्ट्रॉम या 23 एंगस्ट्रॉम हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। काट पीट करोगे तो कितना आ जाएगा ये 1023 एंगस्ट्रॉम। बस कॉन्सेप्ट समझिए, आपको सबसे जरूरी है बच्चों कॉन्सेप्ट समझना कि जो देखो मैंने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न सीरीज कराई थी, वहां पर हर चीज मैंने आपको बताई थी कि जो एटम है वो कैसे उत्सर्जन संक्रमण आपने पढ़ा है ना, वहां पर बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। अब इसी टाइप से आप तीसरे संक्रमण के लिए भी बच्चों निकाल सकते हो। किसके लिए, तीसरे संक्रमण के लिए। तो यहां पर आप देख रहे हो तीसरा संक्रमण हमारा यहां से यहां है, तो डेल्टा ई बराबर 10.2 माइनस 0 कितना आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्डा बराबर 12375 डिवाइडेड बाई 10.2। कैलकुलेशन कर लेना, इसको भी बच्चों काटोगे तो ये आएगा 1213 एंगस्ट्रॉम। कितना आएगा 1213 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमने तीनों संक्रमण के लिए, पहला संक्रमण हो, दूसरा संक्रमण हो या फिर तीसरा संक्रमण हो, तीनों संक्रमणों के लिए हमने ऊर्जाएं निकाल ली हैं। उनके साथ साथ बच्चों हमने लैम्डा के वैल्यूज भी निकाल लिए। तो इस टाइप से आप सवाल कर सकते हो, अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आने चाहिए। अब लास्ट न्यूमेरिकल में आपको इसी टाइप का कराऊंगा थोड़ा सा, और आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। मिटा दें, और आपके देखो बुक में जो आंसर्स दे रखे होंगे वो कुछ इस टाइप से दे रखे होंगे, ये पहला संक्रमण माना होगा, ये दूसरा माना होगा, तीसरा माना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। उसने ये नहीं बोला कि संक्रमण कौन सा, देखो परमाणु है, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, डायरेक्ट यहाँ से आ सकता है, यहाँ से यहाँ, हम तो कैसे भी दिखा सकते हैं हमारे हाथों में। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब डिस्कस करेंगे आज का लास्ट न्यूमेरिकल जो कि इसी कॉन्सेप्ट पर होगा, ठीक है बच्चों। अब ये कॉन्सेप्चुअल आप न्यूमेरिकल सीख सकते हो। अब आगे के जो न्यूमेरिकल थोड़े से टफ भी बनेंगे ना, तो बच्चों को इसी से बनेंगे, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया है, तो आपको अब दिक्कत नहीं आने वाली मेरे दोस्त। बस थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और सीखो, आपको परेशानी नहीं होगी। चलिए अब करते हैं आज का लास्ट न्यूमेरिकल।
न्यूमेरिकल नंबर 7। तो क्या कह रहा है बच्चों इसमें समझिए, एक परमाणु के पहले 2 ऊर्जन विभव आपको दे रखे हैं। कुछ इसी टाइप से न्यूमेरिकल है बच्चों, अभी जो हमने सॉल्व किया था ये 0 है। 2 ऊर्जन विभव हम कुछ इस टाइप से दिखा देंगे। यहाँ पर ऊर्जन विभव है तो उनके संगत हम ऊर्जा लिख सकते हैं। तो ये आपका 6.8 वोल्ट, तो 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊपर वाला है 11.2 वोल्ट, तो हम लिख देंगे 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है सभी को। आगे कह रहा है बच्चों उत्सर्जन में तथा अवशोषण में। हमने है यहाँ पर दोनों टाइप्स। तो पहले मैं आपको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम दिखाऊंगा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, और दूसरा बच्चों यहाँ पर अवशोषण स्पेक्ट्रम हम लोग दिखाएंगे। कौन सा? अवशोषण स्पेक्ट्रम। कुछ इस टाइप से देख लीजिए इसको। सेम चीज लिखोगे, 0 लिखोगे, यहाँ पर आप 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखोगे, यहाँ पर 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखोगे। आप समझिए, देखो सवाल अच्छा है। नीचे जो मैंने बनाया बच्चों ये है आपका अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम, देखो दोनों का मतलब क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ बच्चों। देखो परमाणु हमारे ग्राउंड स्टेट में होते हैं, ये हमारी ग्राउंड स्टेट होती है, निम्नतम ऊर्जा स्तर। और जब परमाणु को कहीं बाहर से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो ये उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। ये क्या है? हमारे उच्च ऊर्जा स्तर हैं। ठीक है, यहाँ पर भी उच्च ऊर्जा स्तर होंगे, लेकिन परमाणु जो है उच्च ऊर्जा स्तरों में केवल और केवल 10⁻⁸ सेकंड तक रुक पाता है। उसके पश्चात वो निम्नतम ऊर्जा स्तरों में आने लगता है। और जब परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर कम में प्रकाश फोटोन प्राप्त होता है। ये तो उत्सर्जन में होता है। लेकिन अवशोषण में क्या होता है? परमाणु हमारा ग्राउंड स्टेट में है, लेकिन इसको कहीं बाहर से ऊर्जा प्राप्त हो गई तो ये कहाँ चला जाता है? उच्च ऊर्जा स्तरों में। कहाँ चला जाता है? उच्च ऊर्जा स्तरों में। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? अवशोषण, यहाँ होगा उत्सर्जन। अब कैसे क्या होने वाला समझिए। देखो परमाणु के बच्चों समझने का प्रयास करना, वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ सकता है, वो यहाँ से यहाँ आ सकता है, और हो सकता है वो यहाँ से यहाँ आए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब उत्सर्जन संक्रमण में हम 3 स्पेक्ट्रम, यहाँ पर उत्सर्जन संक्रमण आप देख रहे हो कितने, 1 2 3 है। लेकिन मैं अवशोषण की बात करूंगा तो परमाणु हमारा ग्राउंड स्टेट में है, वो डायरेक्ट बच्चों कहाँ जा सकता है? यहाँ जा सकता है, या फिर बच्चों डायरेक्ट यहाँ जा सकता है। मतलब केवल और केवल 2 संक्रमण आप यहाँ पर दिखा सकते हो, 2 से ज्यादा संक्रमण नहीं बनेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम में। लेकिन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में बच्चों आपको यहाँ पर 3 दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है सभी को। तो बस इन्हीं के लिए सॉल्व कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले बात करूँ किसके लिए? उत्सर्जन, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब उसमें पहला संक्रमण देखिए, तो यहां लिखिए पहले संक्रमण के लिए, पहले संक्रमण के लिए। ठीक है बच्चों। तो पहला संक्रमण आप देख रहे हो कहां से कहां हो रहा है? यहां से यहां। तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा ई बराबर 11.2 माइनस ई, कितना है? 0। तो कितना आ जाएगा? 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हम लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा बराबर 12375 अपॉन डेल्टा ई। और आपका आंसर बच्चों किस में आ जाएगा? एंगस्ट्रॉम में। कर सकते हो ना आप कैलकुलेशन, मैंने यार आपको बताई थी किस टाइप से करनी होती है। 12375 अपॉन 11.2 आंसर आ जाएगा आपका एंगस्ट्रॉम में। पहला संक्रमण उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का ये होगा। अब मैं दूसरे संक्रमण के लिए बात करूंगा। दूसरे संक्रमण के लिए तो बच्चा लोग देखिए जरा, दूसरा संक्रमण आपका कहाँ है? हमारे ये रहा। तो 6.8 में से मैं 0 को घटा दूंगा, तो डेल्टा ई बराबर 6.8 माइनस 0, तो कितना आएगा? 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लैम्डा बराबर आप जानते हो, लैम्डा बराबर क्या होगा? 12375 अपॉन डेल्टा ई, और एंगस्ट्रॉम में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो डेल्टा ई का मान देखिए जरा कितना रहेगा? 6.8। तो 12375 अपॉन 6.8 काट पीट कर लेना, और एंगस्ट्रॉम में आपका आंसर आ जाएगा। ये दूसरा संक्रमण होगा। इसी तरीके से मैं तीसरे संक्रमण के लिए भी बच्चों निकाल सकता हूं। तो तीसरे संक्रमण के लिए, ठीक है, तीसरे संक्रमण के लिए देखिए जरा, ये तीसरा संक्रमण है हमारा। तो क्या करोगे डेल्टा ई निकालने के लिए? तो डेल्टा ई बराबर 11.2 माइनस 6.8। ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, और हमें निकालना क्या है? लैम्डा का मान निकालना है। तो जो यहाँ पर वैल्यू आई लैम्डा 12375 अपॉन डेल्टा ई, एंगस्ट्रॉम आंसर निकल के आ जाएगा। जो यहाँ पर डेल्टा आएगी बच्चों आप यहाँ पर पुट कर दोगे। ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की बात की है। इसी प्रकार से आप अवशोषण के लिए भी करोगे। अवशोषण स्पेक्ट्रम सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। समझिए जरा क्या करना है। अवशोषण स्पेक्ट्रम की मैं बात कर रहा हूं, इसमें आप 2 संक्रमण देख रहे हो। तो यहां लिखिए पहले संक्रमण के लिए, पहले संक्रमण के लिए। तो लैम्ब डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा? पहले संक्रमण देखिए जरा, 6.8 में से 0 घटाओगे, 6.8 माइनस 0, तो कितना रहेगा? 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तो लैम्डा बराबर 12375 अपॉन 6.8। काट पीट कर लेने का आंसर ये आ जाएगा। दूसरे के लिए आप क्या लगाओगे 11.2 माइनस 0। सिंपल सवाल है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों। और ये आपको ऊर्जा स्तर आरेख दिखाने पड़ेंगे। एनर्जी लेवल डायग्राम्स होते हैं ये वाले, ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है, ये हमारा अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी दिक्कत हुआ करे, कोई भी परेशानी हुआ करे, कमेंट करके बता सकते हो। बेशक हम लोग रिप्लाई नहीं कर पाते बच्चों, बट हम आपके सभी कमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियोस को ज्यादा से शेयर किया करो। और एक चीज और यार, आप सभी को पता है कि विद्या हब चैनल पर हमने इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट करती है। न्यूमेरिकल्स को कैसे करते हैं, रिएक्शंस को कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, ये सभी सॉल्यूशन के साथ हम लोग करा रहे हैं। तो उस चैनल पे जाओ और उसको सब्सक्राइब कर लो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।